बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभाव से नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्प कलाओं की रचना की और वे देवताओं के बढ़ई तथा वे शिल्पियों के श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों को बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया और महात्मा के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थीं, उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मग्न हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन अजैकपाद, अहिर्बुर्धन्य, त्वष्टा तथा रुद्र, ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। त्वष्टा के महायशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हर बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। भरत श्रेष्ठ पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं। इनसे चराचर लोक भरे हुए हैं। भरत शार्दूल, अब तुम मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। राजेंद्र, अब इनमें से जो संतानें उत्पन्न हुईं उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश करके अगले वैवस्वत मनवंतर में उत्पन्न होंगे। यह हमारे लिए श्रेयकर होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर के अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। भारत, वहाँ विष्णु और इंद्र भी उत्पन्न हुए। वे तथा अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पुषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भग, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो त्रिषिता नाम वाले देवता थे, वे अब वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं, उन अमित तेजस्विनी पत्नियों की ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुईं। अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्ट नेमि की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुईं। राजर्षि कृष्ण के ब्रह्मर्षियों से सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यंगिर सजा ऋचाएँ और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। तात ईश्वर की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सतयुग आदि चारों युगों के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार ये देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक हिरण्यकशिपु और दूसरा वीर्यवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दिति की एक सिंही सी नाम वाली कन्या भी थी। वह विप्रचित्त को ब्याही गई थी। उसके महाबली पुत्र सैहिकेय नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र, वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महाबाहो, अब हिरण्यकश्यप की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्यकश्यप के अनुह्लाद, ह्राद, वीर्यवान, प्रह्लाद और चौथा संह्राद, ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए।
ह्राद का पुत्र ह्रद हुआ। सुंद और निसुंद ये दोनों संह्राद के पुत्र कहलाते हैं। अनुह्राद के यायु और शिबिकाल नामक 2 पुत्र थे। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र थे, उनमें बाण सबसे बड़ा था। राजन, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, तापन, कुंभनाम, गर्दभाक्ष और कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। इनमें अति बलि बाण बड़ा था और वह शिव का प्रिय भक्त था। पहले कल्प में बाणासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मैं आपके पास विहार करूं। बाण की लोहिती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, लाखों असुर उनके गण थे। हिरण्याक्ष के झरझर, शकुनी, भूप, संताप, महानाभ और पराक्रमी कालनाभ नामक 5 पुत्र हुए। वे विद्वान और पराक्रमी थे। अब दनु के वंश का वर्णन करते हैं। दनु के 100 पुत्र हुए। वे सब परम पराक्रमी, तपस्वी और महावीर्यवान थे। उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। द्विमूर्धा, शकुनी तथा विभु, शंखशिरा, शंख, कर्ण, विराध और गविष्टि, दुंदुभि तथा अयोमुख, शंबर और कपिल, वामन तथा मरीचि, मधवान और इरा, शंखशिरा, वृक, विक्षोभण और केतु तथा केतुवीर्य, शतहृद, इंद्रजीत, सत्यजीत और व्रजनाम तथा महानाभ और विक्रांत, कालनाभ, महाभुज, एक चक्र और महाबली, तारक, वैष्णवर, पुलोमा, विद्रावण और महासुर, स्वरभानु, वृषपर्वा और महान असुर, तुहुंड, सूक्ष्म और अतिचंद्र तथा उर्णनाभ, महागिरी, असिलोमा और केसी एवं सठ तथा बलक, मद तथा गगन मूर्धा और महान असुर, कुंभनाम, प्रमदमय और कुपथ, हयग्रीव और वीर्यवान, वैश्रिप, विरूपाक्ष सहित सुपथ और हर अहर विष, हिरण्यकश्यप तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला शंभर, शरभ, शलभ और वीर्यवान, विप्रचित्त। ये सब धनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें विप्रचित्त प्रधान था। ये सब दानव बड़े बलवान थे। नराधिप उनकी जो संतानें हुईं उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महीपल, इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। स्वरभानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपदानवी हयशिरा तथा शची 3 कन्याएं उत्पन्न हुईं। वृषपर्वा के शर्मिष्ठा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वैशानवर दानव की पुलोमा और कालिमा नाम की 2 पुत्रियां हुईं। ये दोनों मरीच नंदन कश्यप को विवाही गईं। ये बड़ी शक्तिशालिनी थीं। इन कन्याओं की बहुत सी संतानें उत्पन्न हुईं। परम तपस्वी मरीचि कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाले 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते थे। इन हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली पैलोम और काल के दानवों के ब्रह्मा जी ने वर दिया। देवताओं से भी अवध्य न मारे जाने योग्य कर दिया उन्हें। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के नहुस नामक पुत्र हुआ और शची के संजय। शर्मिष्ठा ने पुरु को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को। तदंतर और भी बहुत से महावीर्यवान अति दारुण दानव सिंही का विप्रचित्ति द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानवों के संयोग से विप्रचित्त के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें 13 महाबली दानव सैहिकीय नामक से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलवान, व्यंश और शल्य, महाबली, नभ, वातापी और नमुची, इल्लव तथा खसरिम, अंजिक और नरक तथा कालनाभ, शुक और पोतरण तथा वीर्यवान वज्रनाभ। इनमें राहु सबसे बड़ा है, जो सूर्य तथा चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है। ह्राद के मुख और तुहुंड नाम वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
सुंद के तंडका से मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सुंद और ताड़का के शिवमाण से वीर्यवान सुरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। ये सभी दानव श्रेष्ठ और धनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। संघात दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए। वे सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया था। वे मणिमती नगर में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे। वे भी देवताओं से अवध्य थे। उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। ताम्रा की काकी शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृद्धि का नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पुत्रियां कही जाती हैं। परंतप काकी ने कौवों को, उल्लूकी ने उल्लुओं को, शेनी ने शेरों बाजों को, भासी ने भास नामक पक्षियों को और गृद्धि ने गिद्धों को उत्पन्न किया। शुचि ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीव ने घोड़े, ऊंट तथा गधों को जन्म दिया। यह मैंने ताम्रा के वंश का वर्णन किया है। वीनता के अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण अपने कर्म के कारण बड़े ही दारुण माने गए हैं। सुरसा के हजारी सर्प उत्पन्न हुए। तात वे सब सर्प अमित पराक्रमी, अनेकों फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा विशाल काय हैं। कद्रु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सर्वदा गरुण के अधीन रहते हैं। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतार, एलापत्र, शंख, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंष्ट्र, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष, शंख रोमा तथा मणि आदि प्रधान हैं। इन पुत्र और पौत्रों को गरुड़ ने मार डाला था। वायु पीकर रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। उस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं। स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। सुरभि ने गौ, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। इरा ने वृक्ष, लता, बेल तथा सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया। खशा ने यक्षों और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्टा ने महासत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह कश्यप ऋषि की स्थावर और जंगम संतानों का वर्णन हुआ। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हुए। तात यह स्वारोचित मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। जब वैवस्वत मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी के आहुति देते समय प्रजाओं को रचने का जो क्रम चला था, उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। उस समय पितामह ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्मर्षियों को स्वयं ही अपने औरस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भारत, तदंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, तब उनसे महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उससे भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब वह दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। यह सुनकर उन महातपस्वी कश्यप ने उसका मांगा हुआ वर उसको दे दिया। वह वर देकर कश्यप मुनि उससे शांत भाव से बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पवित्रता पूर्वक रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगी। राजन, फिर वह गर्भ को धारण करके पवित्रता पूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाले कश्यप जी इस प्रकार दिति में गर्भ को स्थापित कर वहां से चल दिए। वे प्रशंसित तप वाले महर्षि दिति में देवताओं से भी अवध्य अपने दुर्धर्ष तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इधर इंद्र उसके छिद्र को ढूंढने लगे
और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई। इसी प्रकार इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निद्रा के अधीन कर दिया। फिर वज्रपाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। वज्र से काटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब वह गर्भ से इंद्र ने बार बार माँ रोदीह, मत रो, इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर डाले। भरतर्षभ वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चूंकि माँ रोदीह कहा था, इसलिए वे मरुत नामक देवता हो गए। वे 49 हैं और वज्रपाणी इंद्र की सहायता करते हैं। जन्मेजय, जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए, तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत, फिर उन्होंने पृथु को पहले राज्य अर्पण किया। तब से ये राज्य क्रमशः चले आ रहे हैं। वे हरि पुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु और प्रजापति हैं तथा वे ही मेघ, सूर्य और अव्यक्त हैं। वह यह सब जगत उन्हीं का है। भरतर्षभ, इस भूत सृष्टि की पूर्ण रूप से जानने वाले और मरुतों के शुभ जन्म को सुनने या पढ़ने वाले जन्म मरण का भय नहीं करते, फिर परलोक का भय तो होता ही कैसे है। इति श्री महाभारते खिल भागे हरिवंशे हरिवंश पर्वणि मरुदुत्पत्तिकथने 3य अध्याय समाप्त।